नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर से सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, प्रतिदिन की शुरुआत हम आशा और विश्वास के साथ करते हैं कि मेरा आज का दिन बहुत ही सुखदायी होगा। और सच मानिए, यही सकारात्मक विचार हमारे दिवस को सुखदायी भी बना देता है। और यदि मन में कोई ऊहापोह है, मन में कोई उलझन है, निराशा है, तो उसका प्रभाव भी हमारे कर्मों में और दिनचर्या में दिखाई देती है। तो क्यों ना अपने दिवस की शुरुआत हम ईश्वर को शुक्रिया करते हुए किया करें, आशा और विश्वास के साथ किया करें कि ईश्वर ने जो आज का दिन दिया है वो बहुत ही सुख से, शांति से और सफलता से भरा हुआ है। सच मानिए, यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जो दिवस है बहुत ही आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और सबरंग परिवार चाहता भी यही है कि आपका जीवन सुख से परिपूर्ण हो। तो ऐसी ही मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। गुणों का प्रसार करे नष्ट अवगुणों का प्रभाव। जल जब प्रसारित होता है तो वो बंजर जमीन को भी शस्य श्यामला बना देता है। यह घटनाक्रम इंसान की चारित्रिक विकास से भी संबंधित है। बचपन से लेकर और वृद्ध अवस्था तक इंसान बहुत सारे चारित्रिक और मानसिक परिवर्तनों का साक्षी बनता है। हर एक अध्याय में वह कई गुणों और कभी कभी कुछ अवगुणों को भी अनजाने में धारण करता है। विजय तो तब प्राप्त होती है जब इन अवगुणों की समाप्ति होती है, गुणों की वृद्धि से। इसीलिए जैसे रोशनी से अंधकार को मिटाते हैं, ऐसे ही सुंदर गुणों के अभ्यास से अवगुण भी जल्द ही समाप्त होते जाते हैं। गुणों की वृद्धि के लिए नकारात्मक सोच, विचार और बोल को अलविदा कहते हुए श्रेष्ठ कर्म को उजागर करना जरूरी है। अगर हर एक मनुष्य ऐसे गुणों से भरपूर होगा तो वो प्रवाहित होते होते औरों को भी प्रेरित करेगा। मित्रों, हमारे मन का प्रभाव हमारे तन पर आता है और हमारे तन का प्रभाव हमारे मन पर भी आता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छे विचार, शक्तिशाली विचार जहाँ तन को भी स्वस्थ तंदुरुस्त रखते हैं, वहीं कई बार हमारी लापरवाही के कारण यदि तन बीमार पड़ता है तो उसका असर हमारे मन पर आता है और मन भी बुझा बुझा सा रहने लगता है। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सेहत की सुंदर सुंदर बातें लेकर के आते हैं। अभी विंटर का समय चल रहा है, सर्दी का समय है और इस समय ड्राई स्किन एक आम समस्या हो जाती है। कैसे इस समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं, इसी का सुंदर उपाय आज आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। ठंड के मौसम में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है रूखी त्वचा। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी को एक ही प्रॉब्लम होता है। तो रूखी त्वचा से बचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से न नहाएं। जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। दूसरा आसान तरीका है रूखी त्वचा से बचने के लिए कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि ठंड का मौसम आते ही सब पानी पीना कम कर देते हैं और चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं और ऊपर से तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होते जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आपको बाथरूम जाने का प्रॉब्लम होता है तो चीनी कम करें और चाय कॉफ़ी कम करें, परंतु पानी की मात्रा बनाए रखें। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और तरह तरह के फल, पत्तेदार भाजी जो इस मौसम में हमें मिलते हैं, उसका सेवन करते रहे ताकि हमारे बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा मेंटेन रहे। तीसरी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को रूखी करती है, ठंड हवा, उससे बचने के लिए कि हम अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। उसके लिए दुनिया में तरह तरह के मॉइस्चराइज़र है, परंतु सबसे अच्छा और सस्ता होता है ग्लिसरीन यूज़ करना। ग्लिसरीन में हम या तो गुलाब जल मिलाएं या तो सादा पानी मिला के एक बॉटल में बना के रखें। उसे सुबह शाम स्नान के बाद या रात को सोते वक्त या कभी भी आपको लगे कि हमारी त्वचा रूखी हो रही है तो उसका इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ होती है अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखने के लिए, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को रूखी करती है। तो अपने तापमान, अपने बॉडी की प्रकृति और आसपास के तापमान के हिसाब से आप ज़रूरी स्वेटर है, ऊनी है, कॉलर्स है
या फिर हैट्स है, सॉक्स है, वो उसका यूज़ करें। तो इस तरह से हम ठंड के मौसम में अपनी त्वचा को रूखी होने से बचा सकते हैं और इस ठंड का मौसम का आनंद ले सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता हमें स्थान देती है। और यदि ये तीनों मिल जाएं तो हम कहीं भी संसार में चले जाएं, हमें ये सब चीज़ें मिलकर सम्मान दिलाती हैं। और ये तीनों चीज़ें मित्रों, चाहे वो श्रद्धा है, नम्रता है, योग्यता है, इनका विकास आध्यात्म के माध्यम से बहुत सहजता से होती है। और इसी का सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं कि कैसे आध्यात्म इन गुणों का विकास करती है और हमें सारे संसार में सम्माननीय बना देती है। और यही सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन से विशिष्ट अतिथि हैं। जैसे हम ब्रह्मा पुराण पढ़े तो ब्रह्मा जी सब कुछ है, शिव पुराण पढ़े तो ब्रह्मा जी पुराण का शिव पुराण में खंडन है, फिर विष्णु पुराण का उसमें खंडन है, तो एक दूसरे का खंडन है। तो व्यक्ति धर्म के प्रति कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल सी बात उसको एक रखनी चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा की, देखिए जो परमात्मा है उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो एक ज्योत है, एक ज्योत है। उस ज्योत के इतने इतने अंश हम आत्मा बन के हमारे शरीर में आए हुए, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम उसके बालक हैं। तो इसीलिए जब इस शरीर से चले जाते हैं तो ज्योत में लीन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस परमपिता परमात्मा की ज्योति के दर्शन करते हुए, क्योंकि ये तो हमारे काल्पनिक रूप हैं कि भगवान शंकर ऐसे थे, मां काली ऐसे थी, ये काल्पनिक रूप है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। मित्रों, किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। और इसे सार्थक कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। सचमुच जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती हैं और ये मानती हैं कि इस परिवार का हर एक सदस्य सुख, शांति, आनंद से परिपूर्ण हो, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना रहे, कमज़ोरी ना रहे, बुराइयां ना रहें, विकार ना रहें, वो इन चीज़ों से मुक्त होकर के शुद्ध और स्वच्छ बन जाएं और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। और इसीलिए वो सच्चे मन से जन जन की सेवा कर रही हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, अलग अलग वर्ग, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, सीमा पे हमारे प्रहरी हैं, सभी की सेवाएं बहुत ही सच्चे मन से कर रही हैं। और इन्हीं सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं हमारे पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें ये सेवाएं कहाँ कहाँ हो रही हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपनी स्थापना के 86 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सारे विश्व से लेकर भारत के कोने कोने में संस्था के सेवा केंद्र स्थापित है। अपनी अमूल्य सेवाएं करते हुए गुजरात के राजकोट मेहुल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए। अपने 10 वर्षीय सफर की सफलता को मनाने के लिए सेवा केंद्र पर भव्य दशाब्दी उत्सव का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन डायरेक्टर आदरणीय भारती दीदी जी, डेप्यूटी मेयर श्री डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, टाउन प्लानिंग शाखा के चेयरमैन और पार्षद भ्राताश्री नरेंद्र भाई दव तथा अन्य सेवा केंद्र संचालिकाओं ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारती दीदी जी ने दशाब्दी महोत्सव की केक कटिंग की। धारासभ्य भ्राताश्री रमेश भाई तिलारा ने सभी को दशाब्दी महोत्सव की शुभकामनाएं दी। धारासभ्य और डेप्यूटी मेयर श्री डॉक्टर दर्शिताबेन शाह ने भी अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत किए। आदरणीय भारती दीदी जी ने दशाब्दी महोत्सव में आए हुए दिव्यांग बच्चों को फूड पैकेट अर्पण किए।
साथ ही इस महोत्सव को और भी मनोरंजक और यादगार बनाने के लिए बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मित्रों, कहते हैं कि प्रेम और नम्रता ऐसी खुशबू हैं जिसकी ओर परमात्मा भी खींचे चले आते हैं। विचार करें, जिन खुशबू की ओर, जिन गुणों की ओर परमात्मा भी खींचे चले आते हों, उनकी ओर तो मनुष्य भी स्वतः ही खींचे चले आएंगे। तो क्यों ना हम भी प्रेम और नम्रता को अपने जीवन में शामिल करें, तो हमारे कोई शत्रु ही नहीं होंगे और सभी हमारे मित्र बन जाएंगे, सभी हमारे करीब होंगे और हमारा कार्य, हमारा जीवन बहुत ही सहज और सरल होता चलेगा। सचमुच इन गुणों में ऐसी कमाल हैं। चिंतन भी कीजिएगा और साथ ही अपने जीवन में, आचरण में भी इन्हें शामिल कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे जीवन परिवर्तित होता चलता है, कैसे सभी हमारे अपने बनते चले जाते हैं। तो सभी आपके अपने हों, आप जीवन में आगे से आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।